हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए न्यू चाइनीज़ ड्रामा द लॉन्ग पैलेट के एपिसोड फर्स्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो सीन की शुरुआत ली चंगे से होती है, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है और आखिर में घायल होकर एक खाई में गिर जाती है। फिर हमें कुछ समय पहले का चंगन शहर दिखाते हैं, जहां मू जिन असाइल से कह रहा होता है कि चंगन शहर उनके ग्रासलैंड से ज़्यादा खुशहाल है। तब सुन कहता है, ज़रूरी नहीं जो तुम देखो वो हमेशा सच हो। चंगन की समृद्धि ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाली है। उनके होटल से बाहर आने पर पता चलता है उनके साथी आम आदमियों के बीच घुले मिले हैं। यहाँ तक एक दुकानदार मूजिन को एक लेटर भी देता है। आगे कुछ सैनिक मूजिन को टक्कर मारने ही वाले होते हैं कि सुन उसे बचा देता है, और जब एक अफसर उसे चाबुक से मारने वाला होता है तब सुन उसके चाबुक को पकड़कर उसे घोड़े से नीचे गिरा देता है। तभी वहां ली चंगा आ जाती है। उसने आदमियों के कपड़े पहचान छुपाने के लिए पहने होते हैं और सिपाहियों को वहां से चले जाने को बोलती है। वो सुन को बहादुर कहती है और अगली बार से युवराज के सैनिकों के साथ ना भिड़ने को बोलती है। सुन भी मूजिन को दिक्कत खड़ी ना करने को समझाता है। फिर ली चंगा महल में अपने माँ लेडी जिन से मिलने आ जाती है। ली चंगा टैन डायनेसिटी के युवराज ली जियानचैंग की बेटी होती है और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। वो अपनी माँ से पूछती है कि उनके इतने बाल क्यों झड़ रहे हैं, क्या वो बीमार है। तब उसकी माँ बोलती है कि अब वो बूढ़ी हो रही है और हर कोई बूढ़ा होता है। तब चंगा बोलती है कि वो बूढ़ी नहीं हो रही है, ना कभी वो बूढ़ी होगी, हमेशा स्वस्थ रहेगी अभी की तरह। फिर उसकी माँ उससे ये वादा करने को बोलती है कि कल वो पूरा दिन महल में ही रहेगी, क्योंकि उसने सुना है असाइल कबीले ने बिना इनविटेशन अपने मैसेंजर भेजे हैं और आते ही उन्होंने कूजू गेम के मैच के लिए रिक्वेस्ट किया था। उन्हें डर था कि बरसों पहले ली चंगा के दादाजी ने असाइल कबीले के साथ शादी का जो समझौता किया था कूजू गेम के दौरान, वो इस बात को सामने लाएंगे। तब एक दासी आकर बताती है युवराज महल में वापस आ चुके हैं। तब चंगा अपनी माँ से पूछती है कि उनको तो उसके पिता से मिलना पसंद नहीं था, फिर इस बार वो उनसे क्यों मिल रही है। इस पर लेडी जिन चंगा को उसके कमरे में वापस जाने को बोलती है। रात को लेडी जिन जब युवराज के लिए कुछ मिठाइयाँ लेकर जाती हैं, तब वो उनकी सारी बातें सुन लेती हैं और बहुत घबरा जाती हैं, और वो वहाँ से निकलने ही वाली होती हैं कि युवराज आ जाते हैं। युवराज लेडी जिन को समझाते हैं कि शादी का समझौता महाराज ने किया था और वो उस बात का कुछ नहीं कर सकते। बेहतर होगा अगर वो कोर्ट के मामलों में दखल अंदाजी ना करे। लेडी जिन अपने कमरे में वापस आ जाती है और सुनी हुई सारी बातें एक पेज में लिख डालती हैं। अगले दिन लियान, जो कि ली चंगा के चाचा ली शिमिन की बेटी होती है, गार्डन में घूम रही होती है। तभी ली चंगा मुखौटा लगाकर आ जाती है, जिससे लियान डर जाती है। चंगा उसको खुद से बनाया हुआ पर्स देती है जिसमें एक रैबिट बना हुआ रहता है। बदले में वो भी चंगा को एक ताबीज़ देती है। एक ताबीज़ वो वी शुयू के लिए भी लाई होती है। वी शुयू ने बरसों पहले लियान को डूबने से बचाया था। तब से लियान शुयू को पसंद करती है। फिर चंगा और लियान वीशु के कुजू मैच को देखने जा ही रहे होते हैं कि हाउ दू एक इंसान को ली शिमन से गद्दारी करने पर मार डालता है। तब चंगा लियान को उससे दूर रहने को बोलती है। लियान गलती से अपना ताबीज़ वहां गिरा देती है और हाउ दू उसे उठा देता है। फिर दोनों लड़कियां स्टेडियम पहुंच जाती हैं, जहां कुजू का मैच चल रहा होता है और प्लेयर्स बॉल को घंटी में मारकर गोल कर रहे होते हैं। लियान को याद आता है कि उसने ताबीज़ गिरा दिया है। तब चंगा अपना ताबीज़ उसे दे देती है। तभी वी शुयू को चोट लग जाती है और जिससे टकराकर लगती है वो मूजिन होता है। सभी प्लेयर्स ने अपने चेहरे ढकाए हुए रहते हैं। असाइल टीम के 16 पॉइंट्स होते हैं, जबकि टैंग टीम के केवल 14 पॉइंट्स होते हैं। ये सब देखकर चंगा अपना मुखौटा लेकर चली जाती है।
सीशी सिली असाइल कबीले का मैसेंजर अपने खंजर की तारीफ करते हुए बेस्ट वॉरियर को देने को बोलता है। तभी उसकी नज़र लियान पर पड़ती है और वो शादी के समझौते को आगे बढ़ाने की बात करता है। दूसरी तरफ जैसे ही वी शुयू दोबारा लौटने को तैयार होता है तो वो देखता है कि उसका सूट वहाँ नहीं था। अब ली चंगा वी शुयू का सूट पहनकर मैदान में उतर चुकी थी और अपने साथियों के साथ स्ट्रेटेजी बना रही थी। वहीं दूसरी ओर से असाइल सुन भी आ जाता है। ली चंगा और असाइल सुन में बराबरी की टक्कर होती है। ली शिमिन पहले ही ली चंगे को पहचान देता है और खेल के वक्त सुन भी चंगा का फेस देख लेता है। जब गेम जीतने के लिए दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट चाहिए रहता है तभी एक बच्ची ग्राउंड में आ जाती है जिसको बचाने के चक्कर में सुन पीछे रह जाता है और चंगा गोल कर जाती है। टैंक टीम जीत जाती है। सब लोग चंगा को हवा में उछाल रहे होते हैं और थोड़ी सी ही दूरी में वी शुयू लियान से बोलता है वो चंगा ही है जो असाइल कबीले से भिड़ सकती है। तभी वहाँ हाउदू ली शिमिन के कहने पर लियान को वापस महल ले जाने को आ जाता है। दूसरी तरफ युवराज बड़ी खुशी से शादी की बात को आगे बढ़ाने को बोलते हैं क्योंकि वो ली शिमिन की बेटी होती है और युवराज ली शिमिन को पसंद नहीं करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद चंगा सुन के पास आकर उसे बच्चे की जान बचाने के लिए हीरो बोलती है और कहती है तुम हार कर भी जीत गए हो। कुछ जवाब ना मिलने पर वो पूछती है तुम्हें चाइनीज़ तो समझ में आती है ना। सुन केवल हाँ बोलकर चला जाता है और चंगा को खंजर इनाम में मिल जाता है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। फिर असाइल कबीले के कमरे में जाने के बाद पता चलता है असाइल सुन ग्रेट खान का मुंह बोला बेटा है और ईगल डिवीज़न का सरदार है। जब सिली पूछता है कि आपको खुद मैदान में उतरने की क्या ज़रूरत थी तब वो बोलता है मैं आगे होने वाली जंग के लिए खुद उनकी काबिलियत देखना चाहता था पर अगर वो शादी के समझौते के लिए मान रहे हैं तो मतलब उनकी फोर्स अभी वीक होगी। ग्रेट खान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और वो बोलता है कि शेड्यूल के हिसाब से हम कल यहाँ से निकल जाएंगे। अगली सीन में चंगा अपने चाचा ली शिमन के पास आती है और जीता हुआ खंजर उन्हें गिफ्ट करती है। वो उससे बोलती है आपने ही मुझे बचपन से तलवारबाजी, घुड़सवारी, मार्शल आर्ट और वारक्राफ्ट सिखाया है। आपकी वजह से ही मैं आज कुजू गेम जीत पाई हूँ। फिर ली शिमन वो खंजर लेकर चंगा की मार्शल आर्ट का टेस्ट लेता है और उसे समझाता है स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जबकि वीक हमेशा डिफेंड करता है और वो उसे हमेशा स्ट्रॉन्ग रहने को बोलता है। चंगा के जाने के बाद वहाँ दूरूह आता है जो देर से आने के लिए माफ़ी मांगता है क्योंकि बहुत लोग उस पर नज़र रखे हुए रहते हैं।